मेरे राजा तक तेरी की पपलू। ए मीनाक्षी, तुझे चाहिए होगा ना, तो महिला मुक्ति वालों को पपलू की तरह पालतू पति चाहिए होते हैं ना। ये ले। थैंक यू, मिल गया। एडी, तूने जोकर क्यों फेंक दिया? क्योंकि मुझे जोकर नहीं बादशाह चाहिए। ओके, तो बादशाह की जगह पर इस जोकर को फिट कर सकती थी ना। पागल हो गए क्या? जोकर कभी बादशाह नहीं बनते, पूछ ले मम्मी से। मॉम, हाँ क्यों बोल रही हो? तुमसे कुछ पूछा ही नहीं हम लोग ने। हाँ, पिछले जन्म में जरूर नंदी बैल रही होगी, सिर्फ मुंडी रानी। मम्मी को बैल बोल रही है? सॉरी, गलती हो गई। हमारी माँ तो बिल्कुल गाय है, गाय। क्या है? अब की अपुन की मॉम को जानवर के साथ कंपेयर कर रही है? अपुन की माँ क्या कर रही है? तेरा नाम लिखती है क्या? हमारी माँ नहीं है क्या? और फिर मैं तो बचपन में सिखाई हुई बात कह रही हूँ। इडियट, माँ को जानवर कहने का किसने सिखाया तुझे? क्यों? हमें नहीं सिखाते थे कि गाय हमारी माता है? अगर गाय को माता कह सकते हैं, तो माता को गाय क्यों नहीं बुला सकते? बोलो। बेटी, तू हर एक बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती है? क्योंकि हर सिक्के के दो साइड होते हैं, इसलिए। मेरी गेम हो गई। चलो चलो चलो, पॉइंट्स निकल चलो। एडी, ये तेरी वजह से। पेन, राधिका, पेन ला। उसे मत बुलाना। क्यों? क्योंकि वो आते आते दो चार चीजें तोड़ डालेगी। मुझे लगता है कि उसके अंदर बुलडोजर की आत्मा घुस गई है। डफर, बुलडोजर में आत्मा नहीं होती सब्जी। तो फिर वो चलता कैसे है? इंजन से। Don't think that I'm a fool, okay? इंजन से तो रेलगाड़ी चलती है और बुलडोजर पहियों से चलता है, पहियों से। ये मम्मी दरवाजा खोलकर क्यों खड़ी है? हाँ यार, चलो देखते हैं। क्या बात है मॉम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपुन की मॉम परेशान लग रही है। हाँ, हमारी माँ का हाल तो बिल्कुल भारत माता जैसा है, जिसे हर वक्त परेशानी घेरी रहती है। मॉम, तुम किसका इंतजार कर रही थी? अरे यार, इंतजार पे याद आया, वो साली के साथ गया हुआ मवाली वापस आया कि नहीं? चुप कर। किसे मवाली कह रही है? हमारे एरिया में दो ही तो मवाली हैं, एक सुनील अंकल, दूसरे आपके पति परमेश्वर। सुनील अंकल फिर भी अच्छे हैं, बाहर की मैना के साथ मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, लेकिन हमारे डैडी। चुप, क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही, ओके? सुबह से मैंने और मम्मी ने अपने पेट के गहराई में रखा हुआ ये कड़वा सच है। डैडी ऑफिस से छुट्टी लेकर रजनी मासी को घुमाने ले गए हैं, ओके? नहीं यार, अपुन नहीं मानता है। तो मत मान, मुझे कौन सा तेरे से डैडी की बदमाशी का सर्टिफिकेट लेना है? और अगर तू नहीं मानती ना, तो पूछ ले अपनी सगी माँ से, ओके? पूछ ले। मम्मा, क्या ये बात सच है? अरे नहीं नहीं, तुम लोग भी किसकी बातों में आ रहे हो? मॉम, तुम टालने की कोशिश मत करो। मामा, आपको अक्षय कुमार की कसम, इन्हें बता दो, हमारे घर में साउथ की फिल्म मियाँ बीवी और साली का रीमेक बन रहा है कि नहीं? बता दो इन्हें। अरे नहीं बाबा, उसे कुछ काम होगा इसलिए अपने जीजा को साथ लेकर गई। लेकिन हमारे डैडी क्यों गए उनके साथ? जो बाप अपनी बेटी के अंधे होने के डर पर ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, वो अपनी साली को घुमाने को ऐसे तैयार हो गया जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म करने के लिए उर्मिला मातोड़कर उछल पड़ी हो। हाँ यार, इसकी बात में वजन तो है। नहीं नहीं नहीं, हमारे डैडी ऐसे नहीं है। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देकर भी उनको माफ कर देना चाहिए। नहीं, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। ओए, अपुन का डैड मरीज है जो हम उन्हें डॉक्टर की तरह अंडर ऑब्जर्वेशन रखें? हाँ काजल, हमारे डैड को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उन्हें मेरी तरह प्रेम रोग हो गया है। ठहरो भाई लोग, अपुन जाके दरवाजा खोल के आता है। ओए, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं जाके अपना फर्ज निभाती हूँ। हाय मासी जी, हाय मौसा जी। क्या बक रही है तू? सॉरी डैडी। सॉरी डैडी। I again got carried away. अरे क्या carried away? जीजू, जब आपकी ये बेटियां मुझे मौसी कह के पुकारती है ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मासी को मासी नहीं तो क्या मिस इंडिया कहेंगे? ऐसे देखो काजल, तुम्हारे और मेरे बीच कोई ज्यादा उम्र का फर्क तो है नहीं, तो तुम मुझे रजनी बुला सकते हो। लगता है इसको भी पूजा आंटी वाला रोग लग गया है। पूजा आंटी? ये पूजा कौन है? मासी जी, पूजा आंटी है ना, हमारी पुरानी नेबर है। जब भी हम लोग उसको आंटी बुलाते हैं तो वो ऐसे उछल पड़ती है जैसे उसके पैरों के नीचे जिंदा चूहा आया हो।
दो फिर मौसी। ए, तुझे कितनी बार बोला हूं मैं, हाँ? खबरदार इसे किसी ने मासी कहा तो, इसका नाम रजनी है और सब लोग इसे रजनी नाम से पुकारेंगे। तो आप भी इसे रजनी बुलाओगे? नहीं तो क्या बुलाऊंगा? नो, यू कैन कॉल हर सजनी। नाइस टाइटल। किरण को देना चाहिए। साजन चले ससुराल के बाद वो रजनी बनी सजनी बना सकता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बिना समझाओ अपनी बेटियों को, जो मुंह में आए बक देती है, और तुम भूत की तरह खड़ी रहती हो। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मामा, आप बहुत कुछ कर सकती है। अगर आप चाहे तो आप डैडी को तलाक भी दे सकती हैं। मुंह हाथ धोकर खाना खाने की तैयारी करो, वरना कहोगे मेरी साली थक कर आई है और तुम्हें खाना खिलाने की फिक्र भी नहीं है। ये तो मेरी नजरों के सामने सावन कुमार की नई फिल्म बननी शुरू हो गई। सौतन की सौतन, वो भी मेरी बहन। तुम लोग आ गए? लो खाना शुरू करो। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? वो रजनी के साथ क्या उसका सामान एडजस्ट करने में मदद कर रहे हैं। अजय, सुनते हो? खाना लग गया है। आता हूँ, इतनी जोर से मत चीखो, वरना पड़ोसी भी खाने पर आ जाएंगे। ये डैडी आज खाना का रोप क्यों जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, साली को इम्प्रेस कर रहे हैं। ऐसा ही होता है, जब पति का पाँव फिसलने वाला होता है ना, तो पत्नी पर इसी तरह भौंकता है। यानी मीनाक्षी, तेरे खुशी के दिन आ गए। अब महिला मुक्ति वालों को नया केस मिल गया। तुम्हारी न्यूज़ टीवी पर भी आ सकती है ना, बाप के सामने मोर्चा लगाने वाली बेटी के तौर पर। और ये दुनिया का पहला ऐसा महिला मुक्ति मोर्चा होगा जिसको भाई लोगों का भी सपोर्ट होगा। अजी चलो ना, कितनी देर हो रही है? अरे आए बाबा आए। काजल दादा, क्या जोड़ी लग रही है ना? ऐसे नहीं लग रहा है जैसे सतीश कौशिक और श्रीदेवी कैटवॉक कर रहे हैं। बोलो, ऐसे क्या पकवान पकाए तूने जो खिलाने इतने बेताब हो रही है? पकवान क्या पकाने हैं? वही घर का सीधा साधा खाना बना है, दाल सब्जी रोटी चावल। इन्हें रजनी के लिए कोई खास पकवान पकाया नहीं तूने? नहीं पकाए। ये क्यों पकाएगी? ये उसका पप्पू थोड़ी है, ये तो मेरी बहन है ना। चुप करो। ढोल की तरह बजती है, कभी इधर कभी उधर। डैडी, आपने मम्मी को ढोल कहा? कहेंगे ही, बांसुरी जैसी साली जो आ गई है, अब बीवी तो ढोल लगेगी ही ना। क्यों झगड़ा करते हो जीजू? नहीं झगड़ा नहीं है ये। अपने हाथों से रोटी और प्याज परोस दो ना, वही पकवान बन जाएंगे। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। अभी म्युनिसिपालिटी के गार्डन में रखे लीडर की पुतले की तरह खड़ी मत रहो, बैठो और मुझे परोसो। उन्हें क्यों कहते हो? नहीं आदत है, उन्हें आदत है ना। मैं ही परोस देती हूँ। अच्छा जीजू। हैं? अब तो मुझे भी शक होने लगा है, क्योंकि घरवाली का हक मारने की शुरुआत पति के थाली से ही होती है। बहुत हो गया, बस करो। बस करो। नहीं क्या जीजू, इतना तंदुरुस्त शरीर और चिड़िया जितना खाना। ये कोई तंदुरुस्त शरीर नहीं है, बलून की तरह फूला हुआ शरीर है। ओके? तो क्या हुआ, खाना तो ढंग से खाना चाहिए ना। अरे यार, ये ढंग से ही खाना खाते हैं, एवं ही तुम्हारे सामने जरा भाव खा रहे हैं। जीजू सचमुच? नहीं, मेरे जीजू ऐसे नहीं है। नहीं, क्या मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा? राज कपूर अंकल ने कहा ना, कुछ नहीं है पाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ चलो जाओ, किसी प्रेम को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। ये क्या किया? क्या कर रही है तू? सॉरी सॉरी। चलो चलो, इसे जल्दी साफ कर दे, चलो। डैडी, कम्या, क्या है? आप खाना खाइए, मासी ने बाथरूम देखा है। इसे कहिए ना मुझे मौसी ना कहे। इसे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है, चल। अभी कहती है मासी ना कहो, फिर कहीं मम्मी कहने का वक्त ना आ जाए। तू चुप है। बॉबी,
ये वक्त चुप बैठने का नहीं है, समझी? हाँ मम्मी, ये वक्त चुप बैठने का नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूं? तू चुल्लू पर दाल में डूब मत। कली जब तलक फूल बन के खिले। क्या बात है रजनी, अब तक तूने अपनी बम्बई यात्रा का प्रयोजन नहीं बताया। अरे बताऊंगी काजल, सही वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगी। कहीं आपका सही वक्त हमारे लिए गलत वक्त साबित न हो। मैं कुछ समझी नहीं। हम सबको शक है कि आप बम्बई उधार का सिंदूर की तलाश में आई हो। मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मुझे सिंदूर की क्या जरूरत है? अरे यार, आजकल इतने सारे इंस्टेंट शादी के दुकान खुल गए कि 7 फेरे 7 मिनट में लिए जा सकते हैं। चलो रजनी, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ जीजू। इतने रात गए, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं जरा रजनी को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ। डैडी, वैसे हमारे दांत भी मजबूत है, एक आध आइसक्रीम खाने से सड़ नहीं जाएंगे, ओके? क्यों? मेरी तीसरी शादी हो रही है जो आइसक्रीम की दुकान पर तुम्हारी बारात ले चलूं? घर में बैठो, घर में बैठो, हम अभी आते हैं। चलो रजनी, चलो। चलो जीजू। मम्मी, कहते हैं कि बुढ़ापे के दहलीज पे कदम रखने से पहले आदमी एक बार मुड़ के जवानी की ओर देख लेता है और उम्र भर गाता रहता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मेरे बीते हुए दिन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर मेरे सुहाग को लूटने से बचा लो। मामा, आज तक तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमें सिर्फ दिया है। हाँ मॉम, इसलिए हम लोग भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार कंफर्म हो जाए कि अपने डैड का उस मौसी के साथ चक्कर चालू है, और फिर देख तू। और कितने कंफर्मेशन चाहिए तुझे? जो आदमी शाम को घर आने के बाद थूकने के लिए सुबह तक बालकनी में नहीं जाता, वो रात के 11 बजे अपनी साली को लेके आइसक्रीम पार्लर क्या है? हाँ, वो भी छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर। एक सेकेंड, छोटी के अलावा डैडी के और कितने छोटे बच्चे हैं? हम 4। ए प्लीज, हाँ, मुझे छोटे बच्चों में मत गिनना, मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैं तो जवान हूँ। ये सब फालतू की बातें छोड़ना और डैडी को मौसी के चंगुल से बचाने का कुछ सोचो। हाँ, वरना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सीरियल की तरह हमारे घर में भी एक एपिसोड बन जाएगा। बेचारी छोटी किस मुंह से लोगों को ये खबर सुनाएगी कि हमारे डैडी हमारी मासी के साथ भाग गए हैं। डैड को मौसा कहने का दिन आए, इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। मामा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। जाने कहाँ गए। सॉरी यार, आज मैं गाना नहीं गा सकती, पता है आज मैं बहुत सैड मूड में हूँ। सॉरी यार। आ गए। आइसक्रीम कैसी थी? बहुत ठंडी थी। तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? क्या साजिश हो रही है? आपको कैसे पता चला? यानी तुम लोग सचमुच साजिश कर रहे थे? अरे मालूम नहीं रजनी मासी, आप भी कहाँ मेरी बातों में विश्वास कर रही हो? हाँ। अच्छा संभाला ना। कौन सी आइसक्रीम खाई आपने? क्यों? तुझे नोटबुक लिखनी है? अरे पूछने दो ना। अरे क्या पूछ लो, कुछ भी पूछती रहती है। बता दो। बता बता बता। एक बटरस्कॉच, 2 स्ट्रॉबेरी, एक वेनिला, एक कसाटा, एक चॉकलेट और एक मटका कुल्फी भी। तुम लोग आइसक्रीम खाने गए थे या खाना? खाना ही समझो। वैसे आज घर में ऐसे खाना बना था जिसे कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। ये आनंद माथुर, तुम अब हद से गुजर रहे हो। आनंद माथुर? शर्म नहीं आती अपने मुंह से पति का नाम लेते हुए? अभी तो नाम ही लिया है, सुधर जाओ वरना नाम बदल कर रख दूंगी। जीजू, जीजू। क्या है? चलो अब सो जाते हैं। क्या? मेरा मतलब है सब अपने अपने कमरे में जाते हैं और मैं इन लड़कियों के साथ सो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इनके साथ मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दूंगा। क्यों? बीना! 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 हेड खराब हुए टेप रिकॉर्डर जैसी आवाज मत निकाल। क्या? देखो, ये रजनी हमारे बेडरूम में सोएगी। पूरी बात सुन, पूरी बात सुन।
टीवी प्रोग्राम की तरह बीच में ब्रेक मत लगा। तो मैं हॉल में सोऊंगा। अगर तुझे सोफे पे सोना है तो ठीक, वरना किचन और लड़कियों का बेडरूम तेरे नाम। जीजू इसकी क्या जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, तुम मेरी मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल रखना ये मेरा पहला कर्तव्य है। जीजू थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। ओके मामा, ओके। क्या ये सच बोल रही है? मुझे क्या पता, तू चुपचाप जाके अपने बेडरूम में सो जा। चलो बच्चों, रजनी को गुड नाइट बोलो। इतनी जोर से गुड नाइट सुनकर तो इस घर के मच्छर भी भाग जाएंगे। मच्छर तो स्वीट ड्रीम्स। सेम टू यू। Shame on you. ये कहाँ गए? अरे रजनी, रजनी, रजनी। क्या है? मैंने तुम्हें नहीं, मैंने रजनी को आवाज दी। ला 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 ला, जीजू आपने मुझे पुकारा? हाँ मैंने ही पुकारा। वो मेरे मोजे कहाँ है रजनी? उसे क्या पता होगा कौन सी चीज का है? क्यों पता नहीं है? भाई मैंने तो इस घर के हर कोने की पहचान कर ली है। जीजू कौन से लाऊं? ब्राउन, ब्लैक, मरून या स्किन कलर? जो चाहे पहना। हाँ, लेकिन इन कपड़ों के साथ तो ब्राउन ही चलेगा। हाँ तो आप ये टाई पहन लीजिए, तब तक मैं मोजे लेकर आती हूँ। एक मिनट। अरे ये टाई तो बांध दो। हाँ, जीजू आपके भी स्कूल गोइंग चाइल्ड जैसे नखरे हैं। वैसे में ये जलने की बात कहाँ से आ रही है? बिना देखो किचन में क्या जल रहा है, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? किचन में कुछ नहीं जल रहा है, मेरे दिल जलने की बात आ रही है। अच्छा, तो ये बासी कड़ी जैसी बात तुम्हारा दिल जलने से आ रही है। है आगे आगे लड़का पीछे मैं हूँ सयानी, दुनिया कहे स्वीटी हो गई है दीवानी। आगे आगे लड़का पीछे मैं हूँ सयानी। तार वाला किसका तार है? रजनी जी का है। ओह, थैंक यू। स्वीटी, किसका तार आया है? रजनी का। मेरा तार? क्या लिखा है? कम सून मदर इज सीरियस? एक मिनट। काजल, मीनाक्षी, राधिका, जल्दी बाहर आ जाओ। इतने सारे लोगों को रजनी का सामान पाने बुला रहे हो? हाँ। क्या है बाप, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो, क्या काम है? ये तार किसने भेजा? तार? कैसे तार? हाँ, तार तो कई किस्म के होते हैं, लोखंड के, पीतल के, एल्युमिनियम के। मैं टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ। किसने भेजा ये झूठा तार? देखो, मेरी बेटियों पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। तुम्हारी बेटियां क्या क्या कर सकती है पूरी दुनिया जानती है। इनकी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं। जीजू, हाँ। ये वक्त फालतू बहस करने का नहीं है। मेरे वापस जाने का इंतजाम कर। नहीं, तुम जा नहीं सकती। मैं अभी तुम्हारे घर फोन कर देता हूँ एंड आई विल प्रूव दैट ये तार इन चांडालों की खोपड़ी की ऊपर से। रहने दो, फोन में पैसे मत बिगाड़ो। ये तार मैंने ही पोस्ट मास्टर की भूत से करवाया था। तुमने? क्यों? क्योंकि मेरी जान से ज्यादा प्यारी सौतन का घर अपनी बहन के हाथों टूटे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? रुक क्यों गए? जाओ, फोन लगाओ, जाओ। शायद इनको मम्मी की तस्वीर की परमिशन चाहिए होगी फोन लगाने को। आप क्या प्रूव करेंगे? हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने ये तार नहीं भेजा। तो फिर बताओ, रजनी को भगाने के लिए क्या सोचा था तुमने? अभी तक कुछ नहीं सोचा डैडी, सोचने पे बता देंगे आपको। पर तुम लोग मुझे भगाना क्यों चाहते हो? क्योंकि एक औरत के हक पर दूसरी औरत लूट चलाए, ये महिला मुक्ति वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भाई लोग दूसरी मदर इंडिया बना डालेंगे, पर माँ को दुखी नहीं होने देंगे। बड़े बेशर्म हो आप लोग, भांडा फूटने पर भी माधुरी की तरह दांत दिखा रहे हो। क्योंकि हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। मैंने इसे मजाक में कहा था कि साली तो आधी घरवाली होती है। तो मैंने कहा आधी क्या, पाव भर का दर्जा भी देकर देखो कितना महंगा पड़ जाएगा। और हमने नाटक रचा लिया।
लोग नाटक कर रहे थे और मैंने तो आपके तीसरी शादी की खुशी में नए कपड़े पहनने के और आइसक्रीम खाने के ख्वाब भी देख लिए। वो तो जीजा जी आप लोगों को उल्लू बनाने की खुशी में खिलाएंगे। नहीं 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 नहीं, आज तो मैं मेरी बीना को लेके आइसक्रीम खा ले जाऊंगा। नहीं, मैं अपनी बेटियों को छोड़कर अकेली नहीं जाऊंगी। हाँ? देखा मासी, इसे कहते हैं माँ। मुझे मौसी मत कहो। माही!